माह रमज़ान की आमद आमद है और आप सब ख़वातीन सोच रही होंगी कि किचन में क्या ऐसी रेसिपीज़ बनाई जाएं जिससे जल्दी से किचन से फ्री होकर इबादत के लिए टाइम निकाला जाए और ये रेसिपीज़ इतनी मज़े की हों कि घर वालों को भी पसंद आए और इतनी फुलफिलिंग हो कि इनको बनाने के बाद मज़ीद आपको खाना भी ना बनाना पड़े। तो आज आप लोगों के लिए ऐसी ही रेसिपी लाई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं अंडा तवा बर्गर बनाऊँगी जो कि बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है और मार्केट से 100 गुना बेहतर बनता है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले तो मैं हरी चटनी बनाऊंगी और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मुझे चटनी की रेसिपी भी शेयर किया करें। इसके लिए ले लिया है मैंने आधा गड्डी धनिया, आधा गड्डी ही पुदीना, छोटे छोटे से टुकड़े हैं मेरे पास 2 अदद प्याज के, और यह है काला नमक। अगर काला नमक नहीं है तो रेगुलर नमक का भी इस्तेमाल करें। 1 टीस्पून डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, 2 जवे लहसुन के और 2 अदद हरी मिर्चें। सब चीज़ों को हमने ब्लेंडर जग में डाल देना है और फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। आप चाहें तो इसमें दही भी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद मैं सब चीज़ों को अच्छे तरीके से पीस लूँगी। ये चटनी बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आइस क्यूब ट्रे में रख लें और जब आपका दिल चाहे चटनी बनाने का, एक क्यूब निकालें और दही में शामिल कर लें। चलें जी, बेहतरीन सी ग्रीन चटनी हमारी तैयार है। 1 कप दही ले लिया है मैंने और ग्रीन चटनी को इसमें मिक्स कर दूँगी। तो चलें जी, चटनी हमारी एकदम बेहतरीन सी तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, मैंने ले ली है बंद गोभी बारीक कटी हुई 1 कप। उसमें डालूँगी 2 चुटकी नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और इसमें डालें 4 से 5 टेबलस्पून मेयोनीज़ के और अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मेयोनीज़ इतनी ही डालें कि बंद गोभी इसमें अच्छे तरीके से कोट हो जाए। अब इसको बनाकर आप एक साइड पे रख दें। मज़ेदार सा सैलेड हमारा तैयार है। इसको बर्गर में असेंबल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, मैं ले रही हूँ 3 अंडे। आप अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट के मुताबिक लें। जो ये मैं मिक्स बना रही हूँ ना, इससे 4 बर्गर ईज़िली तैयार हो जाएंगे। अंडों में डालेंगे तकरीबन 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 अदद हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल देंगे। इसके अलावा डालूँगी मैं नमक 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून ही इसमें शामिल कर दूंगी काली मिर्च का पाउडर और ये है मेरे पास चिकन पाउडर। आप चाहें तो चिकन पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून डाला है मैंने और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे 1/4 टीस्पून। इसके अलावा 200 ग्राम मेरे पास है उबला हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन। तो चिकन को बॉईल करते वक्त मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। चिकन को बॉईल करें, ठंडा होने के बाद इसका मोटा मोटा सा रेशा बना लें और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इस रेसिपी को बनाने में 15 से 20 मिनट ही लगेंगे और इसके बाद आपको खाना बनाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि ये इतनी फुल फिलिंग रेसिपी है, खाकर मज़ा आ जाएगा। अब एक बड़ा सा तवा ले लिया है मैंने और उस पर डालें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और ब्रश की मदद से इसे फैला दें। अब बनानी है हमने बर्गर के लिए टिक्की। तो 2 से 3 टेबलस्पून भर के चिकन और अंडे का जो मिक्स बनाया है उसको एक साइड पे इस तरीके से लगाएंगे कि ये गोलाई की शेप में आए। एक टिक्की बना लें अपने बर्गर बन के मुताबिक और स्पैचुला से जो अंडा साइडों से निकल रहा है ना, इसे आप लोगों ने समेट लेना है, इकट्ठा कर देना है। देखें कितनी खूबसूरत सी टिक्की की शेप आ गई है। अब दूसरी साइड पे मैं बर्गर के बन भी सेक लूँगी ताकि जल्दी जल्दी से हमारा किचन का काम कंप्लीट हो जाए। अच्छा, ये बर्गर बन आपको मार्केट से बहुत ही आराम से मिल जाएंगे। अंडे वाली टिक्की एक साइड से सिक जाए तो इसकी साइड को चेंज कर दें और देखें बर्गर भी यहाँ पर अच्छे से सिक चुके हैं, हल्के से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो मैं इन्हें निकाल लूँगी और जो टिक्की हमने बनाई है ना बर्गर के लिए अंडे और चिकन वाली, इसको दोनों साइडों से हल्का सा गोल्डन कलर आने दें और बाकी की सारी पीसेस भी आप लोगों ने ऐसे ही टिक्कियाँ बनाकर फ्राई कर लेने हैं। जितने बर्गर आप लोगों को ज़रूरत है उसी हिसाब से बनाएं। अब करते हैं बर्गर की असेंबलिंग। सबसे पहले तो मैं ग्रीन चटनी लगाऊंगी जितनी आप लोगों को पसंद हो। सलाद के पत्ते लगा दें अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। अब चिकन और अंडे की जो हमने टिक्कियाँ बना के रखी हुई हैं ना, उसे लगा देंगे। साइडों से मैंने हल्का सा इन्हें ट्रिम कर लिया है ताकि इसकी शेप अच्छी आए
ऊपर से सलाद रखेंगे, कॉल्स्लॉ, जो कि हमने सबसे पहले बना के रखा हुआ था। और अगर आप लोगों को केचप पसंद है तो थोड़ी सी केचप भी लगा लें, मज़ीद ये चटपटा और करारा बनेगा। रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें। लें जी, मज़ेदार सा हमारा तवा बर्गर एकदम तैयार है। बहुत ही टेस्टी है। इंशाल्लाह ये आपके सारे फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही पसंद आएगा और आपके टाइम की भी बचत करेगा। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये इतनी टेस्टी रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।